हेलो दोस्तों, इंटीग्रेशन वर्ड आपने सुना जरूर होगा तभी आप ये वीडियो देख रहे हैं, या फिर आप इसके बारे में और कुछ या और बहुत कुछ जानना चाहते हैं तभी आप यहां पर आए हैं। तो आपने सुना होगा कि इंटीग्रेशन बड़ी मुश्किल है यार, काफी लोग कहते हैं ऐसा, मुझे भी पहले लगती थी। तो इंटीग्रेशन बड़ी मुश्किल है ऐसा आपने सुना जरूर होगा, काफी लोग कहते हैं। पर सच कहूं ना, इंटीग्रेशन सच में बड़ी मुश्किल नहीं है। हाँ, इतना जरूर है कि इंटीग्रेशन मुश्किल वर्ड को हटा देते हैं। इंटीग्रेशन बड़ी है, बड़ी इन द सेंस, क्योंकि जैसे आपने डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ा उसमें आपको 5.6 के आसपास एक्सरसाइज मिली, उसके बाद खत्म। लेकिन इंटीग्रेशन थोड़ी बड़ी है, 7.10 तक आप पहुंच जाएंगे। तो इंटीग्रेशन बड़ी है, मुश्किल तो नहीं कहेंगे। तो आप इस बड़ी का भी क्या करेंगे, इसको ऐसे समझेंगे कि इंटीग्रेशन अगर बड़ी है तो इसको 3 चैप्टर्स में बांट लेंगे। कि इंटीग्रेशन का जो चैप्टर है चैप्टर 7, उसे आप 3 चैप्टर से बांट लीजिए। पहली 3 या 4 एक्सरसाइज को एक चैप्टर, फिर अगली 3 या 4 को अगला चैप्टर, फिर बची हुई को अगला चैप्टर। इस तरह से 3 चैप्टर मान के करिए, तभी आप इंटीग्रेशन को इजीली कर पाएंगे। ये तो मैंने बहुत से स्टूडेंट्स देखे, इंटीग्रेशन चैप्टर शुरू तो कर देते हैं पर खत्म नहीं कर पाते, क्योंकि खत्म होता ही नहीं है, बहुत चलता रहता है। तो उसको आप पहले 3 या 4 एक्सरसाइज करके ये मान के चलिए कि फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया, फिर अगली 3 या 4 एक्सरसाइज करके बोलिए सेकंड चैप्टर खत्म हो गया। इस तरह से करिए, तब आपका इंटीग्रेशन देखिए इजीली चलेगा। और जब आप इंटीग्रेशन के सारे कंसेप्ट समझ लेंगे, तब देखना आपको इंटीग्रेशन बड़ी मुश्किल नहीं लगेगी, फिर लगेगी इंटीग्रेशन बड़ी मस्त चीज है, बहुत मजा आएगा करने में फिर इसको आपको। चलिए अब इसको हटाते हैं, अब बात करते हैं हमारे चैप्टर की। हमारे चैप्टर का नाम है इंटीग्रल्स। इंटीग्रल्स होता क्या है, आइए पहले इसे समझ लेते हैं, उसके बाद तो हमें बहुत सारे क्वेश्चंस करने ही हैं। सबसे पहले अगर मैं कहूं कि डी बाय डी एक्स किया हमने साइन एक्स का, यानी कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं तो कोस एक्स आता है, इतना तो आपको पता ही होगा। सो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स क्या आता है, कोस एक्स आता है। इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, कोस एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। कोस एक्स जो है ये डेरिवेटिव है किसका, साइन एक्स का। इसका उल्टा सोचते हैं, अगर मुझे कोस एक्स पता है, कोस एक्स जो है वो डेरिवेटिव है साइन एक्स का, तो साइन एक्स कुछ था पहले जिसका डेरिवेटिव हमने किया तो कोस एक्स आया। और अगर इसका उल्टा करें कि कोस एक्स तो डेरिवेटिव है भाई किसी का, तो किसका डेरिवेटिव था, साइन एक्स का, तो साइन एक्स क्या हुआ, कोस एक्स का इंटीग्रल। नहीं समझे, चलिए कोई बात नहीं, अभी समझ जाएंगे थोड़ी देर में। तो कोस एक्स इज डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स। अब देखिए इसका उल्टा करते हैं, कोस की जगह साइन एक्स लिखता हूं, तो साइन एक्स इज डेरिवेटिव के लिए उल्टा लिखिए एंटी डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स की जगह कोस एक्स लिख दीजिए। तो सब उल्टा उल्टा कर दिया, कोस एक्स की जगह साइन एक्स, साइन एक्स की जगह कोस एक्स, और डेरिवेटिव की जगह एंटी डेरिवेटिव। तो कोस एक्स डेरिवेटिव है साइन एक्स का। अगर मैं उल्टा कहूं कि साइन एक्स जो है ना वो एंटी डेरिवेटिव है कोस एक्स का, यानी कि साइन एक्स का डेरिवेटिव किया कोस एक्स आया, इसका एंटी डेरिवेटिव कर दो वापिस, तुम्हारा साइन एक्स आ जाएगा। इसी एंटी डेरिवेटिव को आप क्या कहते हैं, इंटीग्रल कहते हैं। तो इसी एंटी डेरिवेटिव को आप इंटीग्रल कह देते हैं, प्रिमिटिव भी कह देते हैं। ठीक है, तो अब कुछ कुछ आइडिया हो गया होगा कि एंटी डेरिवेटिव क्या है, डेरिवेटिव का जस्ट उल्टा। जैसे वायरस का उल्टा एंटीवायरस होता है ना, तो
एंटी डेरिवेटिव क्या है, जस्ट इनवर्स है डेरिवेटिव का, तो हम कह सकते हैं एंटी डेरिवेटिव इज इनवर्स ऑफ डेरिवेटिव। इतनी बात आपको समझनी होगी, यानी कि इसमें सब उल्टा करना होगा। जैसे आप डिफरेंशिएशन करते हैं किसी चीज का, एग्जाम्पल हमारे पास है x की पावर 3, इसका आपने डिफरेंशिएशन किया, तो डिफरेंशिएशन में क्या होता है, पावर आगे जाती है और एक पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन जब आप इसका इंटीग्रेशन करेंगे ना, तो जस्ट उल्टा होगा। चलिए इसका एंटी डेरिवेटिव निकालते हैं 3x स्क्वायर का, तो 3x स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव क्या आना चाहिए, एक्स क्यूब आना चाहिए। तो 3x स्क्वायर का एंटी डेरिवेटिव हमें पता है कि x क्यूब है। क्यों पता है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये है, तो इसका एंटी डेरिवेटिव ये है। अब इसका एंटी डेरिवेटिव ये है, लेकिन मुझे अब तो पता लग रहा है कि इसका डेरिवेटिव ये, इसका एंटी डेरिवेटिव ये होगा। लेकिन अगर मुझे सिर्फ इतना दिया होता और मुझे कहा जाता एंटी डेरिवेटिव निकाल, तो मैं कैसे निकालता, जस्ट उल्टा कीजिए, पावर एक इंक्रीज कर दीजिए। टू क्या की थी, पावर डिक्रीज करते थे डेरिवेटिव में, पावर 3 आगे लाके एक पावर कम करते थे। यहाँ पे जो पावर है उसे एक इंक्रीज कर दीजिए, 2 में एक जोड़ दिया, और वही चीज नीचे भी ले आइए, तो क्या बन गया देखिए, 2 और 1 3 बन जाएगा यहाँ पे, और ये 3 से 3 कैंसिल, और ये 2 + 1 क्या बन जाएगा, 3 बन जाएगा। तो आपने क्या देखा, जब मैंने इसका एंटी डेरिवेटिव किया तो आ गया कि नहीं आ गया। तो इस तरह से एंटी डेरिवेटिव किए जाते हैं। इसके हम कुछ फॉर्मूलाज भी पढ़ेंगे कि किस तरह से एंटी डेरिवेटिव निकाला जाता है। फिलहाल जस्ट मैं आपको आइडिया दे रहा था कि जो हमारा इंटीग्रल होता है या फिर एंटी डेरिवेटिव होता है वो इनवर्स होता है डेरिवेटिव का। ठीक है, इतना बात आपको बस ध्यान रखनी है। अब इंटीग्रेशन फिर क्या है, इंटीग्रल तो समझ में आ गया, जो ये एंटी डेरिवेटिव है उसी को आप कह देते हैं इंटीग्रल। तो इंटीग्रेशन क्या है, व्हाट इज इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है, देखिए एंटी डेरिवेटिव निकालना या इंटीग्रल निकालना ही क्या है, इंटीग्रेशन। ठीक है, यानी कि प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल्स इज नोन एज इंटीग्रेशन। जैसे डेरिवेटिव है ये, जब आप डेरिवेटिव करेंगे जो प्रोसेस होता है उसे क्या बोल देते हैं, डिफरेंशिएशन। सो इंटीग्रेशन इसे आप कह सकते हैं एंटी डिफरेंशिएशन भी। ये थोड़ा बहुत हमें पता रहना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में किसी भी तरह क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो हमने इंटीग्रल्स के बारे में जान लिया। इंटीग्रल 2 तरह के होंगे, इनडेफिनेट और डेफिनेट। अभी मैं उनके बारे में डिटेल में बात नहीं करूंगा, हम क्वेश्चंस करते रहेंगे, अपने आप ही धीरे धीरे क्लैरिटी आने लगेगी। पहले से क्लैरिटी आएगी नहीं आपको कि डेफिनेट क्या होता है, इनडेफिनेट क्या होता है, तो इसलिए मैं बताऊंगा भी। बस ये मान के चलिए कि 2 तरह के हैं, इनडेफिनेट और डेफिनेट। ठीक है, चलिए हमारे पास एक सिंपल सा फंक्शन है, मान लीजिए वो है 2x। ठीक है, अब 2x का आपको इंटीग्रल निकालना है। इंटीग्रल क्यों निकाल रहे हैं, ताकि हम पता कर सकें या जान सकें इंटीग्रल एक्चुअल में होता क्या है, और इसमें हम बात करेंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें दिया हुआ है 2x, हमें इसका निकालना है इंटीग्रल। तो ये रहा इंटीग्रल का निशान, और ये dx। अच्छा, इसका मतलब पता होना चाहिए आपको, पहले ये पता कर लेते हैं ये है क्या। देखिए इसका क्या मतलब है, ये हमारे पास 2x है, ये हमारा dx है। 2x क्या हुआ, हमारा एक फंक्शन, तो इसको मैं लिख रहा हूं f(x), ये dx, ये इंटीग्रल का निशान है। तो देखिए इसका मतलब ये हुआ इंटीग्रल ऑफ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। याद है डिफरेंशिएशन जब हम करते थे ऐसे,
डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो dx ये बताता है किसके रिस्पेक्ट में किया जा रहा है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसी है कि इसका मतलब हो गया इंटीग्रल ऑफ फंक्शन dx का मतलब विद रिस्पेक्ट टू x। इसमें जो हमारा एफ एक्स है इसे हम इंटीग्रेंड कहते हैं। तो ये पता रहना चाहिए, एमसीक्यू वगैरह में आजकल पूछ लेते हैं कहीं से भी छोटी मोटी चीजें, तो पता रहनी चाहिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद जो x है इसमें देखिए ये वाला x, यानी कि ये x, ठीक है, इसको हमने फंक्शन माना था ना 2x को कि हमारा एक फंक्शन है। तो इसमें जो x है वो क्या है, वो है वेरिएबल। आपको पता है कि x की वैल्यू चेंज होती रहती है, पता नहीं क्या होगी क्या नहीं होगी। सो वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन। और क्या रह गया, और तो लगभग हो ही गया। चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को करना। तो हमारे पास था कि इंटीग्रल निकालो 2x का विद रिस्पेक्ट टू x। कैसे निकालेंगे, पहले एक प्रॉपर्टी याद रखेंगे कि जब भी कोई कांस्टेंट नंबर, जब आप किसी का इंटीग्रेशन कर रहे हैं वो मल्टीप्लाई या डिवाइड में दिख रहा है, उसको पहले बाहर निकाल लें। तो ये कांस्टेंट नंबर है 2, इसे पहले आप बाहर निकाल लें। ये प्रॉपर्टी भी है, तो इस प्रॉपर्टी को हम अलग से डिस्कस नहीं करेंगे। मैं पहले क्वेश्चंस कराऊंगा और प्रॉपर्टीज को लास्ट में डिस्कस करूंगा। पहले क्वेश्चंस बता दूंगा करने कैसे, प्रॉपर्टी अपने आप याद हो जाएगी आपको। तो एक प्रॉपर्टी यही कि जब भी कोई नंबर आपको हमारे वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में या डिवाइड में दिखाई दे, उसको पहले बाहर निकाल लीजिए, जैसे कि आप डिफरेंशिएशन में किया करते थे। इस 2 को हमने बाहर निकाल दिया। अब इंटीग्रल निकालिए इसका x का। तो x की पावर यहाँ कुछ नहीं तो 1 मान लीजिए। तो इसका इंटीग्रल कैसे निकलेगा, x की जो पावर है वो 1 है, उसमें 1 बढ़ा देंगे और वही पावर जो यहाँ पे ऊपर नजर आ रही है 1 + 1, यही नीचे भी लगा देंगे। ये हो गया इसका इंटीग्रल। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, इसमें कुछ मिसिंग है अभी, वो मैं बताता हूँ क्या रह गया है। तो x की पावर आ जाएगा 2 और नीचे भी आ जाएगा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये आ गया आपके पास x²। ठीक है, तो 2x का इंटीग्रल हमारे पास क्या आ चुका है, x² आ चुका है। और जैसे मैंने कहा कि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन एक दूसरे के इनवर्स हैं, यानी कि अगर मैं x² का डिफरेंशिएशन करूंगा ना तो वापिस ही आ जाएगा। आप करके देख सकते हैं, x² का डिफरेंशिएशन कीजिए, आ गया ना 2x। x² का डिफरेंशिएशन किया आपने तो आंसर आया 2x। लेकिन अगर मैं आपको कहूं कि आप डिफरेंशिएशन कीजिए x² + 2 का, तो इसका डिफरेंशिएशन भी आप देखेंगे क्या आएगा, 2x और 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो 2x ही आएगा आंसर। डिफरेंशिएशन ऑफ x² + 3, इसका भी डिफरेंशिएशन कितना आएगा, 2x आएगा। तो हमने क्या देखा, इसको समझिए जरा कि डिफरेंशिएशन ऑफ x² 2x है, तो 2x का एंटी डेरिवेटिव या 2x का इंटीग्रल क्या होगा, x²। 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, x²। 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, या इंटीग्रल क्या है, x² + 2। 2x का एंटी डेरिवेटिव क्या है, x² + 3, यानी कि 2x के 1 2 3 एंटी डेरिवेटिव हैं, 3 इंटीग्रल है। 3 ही क्यों, बहुत सारे हो सकते हैं। आप x² + 3 + 4 + 5 -5 1/2 1/3 कुछ भी लगाते रहिए, यानी कि इसका एंटी डेरिवेटिव, इसका इंटीग्रल एक नहीं है, बहुत सारे हैं। अब बहुत सारे हैं तो यहां से आपको इतना समझ में आया कि जब हम इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रल जो होगा, इसका जो इंटीग्रल होगा वो एक नहीं होगा, बहुत सारे होंगे। तो 2x का जो इंटीग्रल होगा वो सिर्फ x² नहीं होगा, वो क्या क्या हो सकता है। हमारा आंसर क्या आया था, x²। इसे जरा सेपरेट कर लेते हैं। हमारा आंसर आया था x², लेकिन 2x का इंटीग्रल x² + 3 भी हो सकता है, 2x का इंटीग्रल x² + 2 भी हो सकता है, 2x का इंटीग्रल x² भी हो सकता है, यानी कि बहुत सारे आंसर पॉसिबल है। तो हम एक काम करेंगे ना,
एक्स स्क्वायर प्लस लगा देंगे सी, सी हमारा है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, सी क्या है, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, क्योंकि आपको पता लग रहा है कि 2x का जो इंटीग्रल है वो एक्स स्क्वायर तो हर बार रहेगा ही रहेगा, प्लस में 2 प्लस में 3 प्लस में 5 पता नहीं क्या क्या हो सकता है, तो ये हमने एक कांस्टेंट लगा दिया। अब जाके आपने इसका इंटीग्रल पूरा किया, जब ये प्लस सी लिख देंगे तब जाके ये पूरा होगा, और इसे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कहते हैं, इसे आर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं, क्योंकि इसकी वैल्यू आर्बिट्रेरी है, मर्जी है इसकी, कुछ भी हो सकता है, ये 3 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, पता नहीं क्या क्या हो सकता है। तो आपने इसका निकाल लिया एंटी डेरिवेटिव या फिर इंटीग्रल, यानी कि 2x के बहुत सारे इंटीग्रल्स पॉसिबल हैं, लेकिन अगर आप इनको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, देखिए पहले एक्स स्क्वायर बनाएंगे, कुछ इस तरह से होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2 बनाएंगे तो वो क्या होगा, वो मान लीजिए y की वैल्यू 2 है, तो ये यहां से जाएगा ग्राफ, ये एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, ये एक्स स्क्वायर प्लस 2 का ग्राफ हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 2 का ग्राफ कुछ नीचे से जाएगा ऐसे, ये y की वैल्यू -2 है, ये y की वैल्यू +2 है, तो ये ग्राफ हो गया एक्स स्क्वायर -2। लेकिन इसमें एक बात आपको कॉमन नजर आ रही होगी कि सारे ये पैराबोला है, यानी जब भी हम किसी का इंटीग्रल निकालते हैं तो जो वैल्यू आती है हमारे पास, जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस सी, वो एक फैमिली ऑफ कर्व्स को रिप्रेजेंट करती है, सारे के सारे हैं तो पैराबोला, अब सारे पैराबोला तो सारे एक ही खानदान के हुए, एक ही फैमिली के हुए, ठीक है, बस ये है कि कोई 2 ऊपर जा रहा है, कोई 2 नीचे आ रहा है, तो इतना आपको पता रहना चाहिए। तो किसी का इंटीग्रल जब किया जाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात हो रही है, तो उसके एक नहीं बहुत सारे इंटीग्रल्स हो सकते हैं, इसीलिए हम ये कांस्टेंट लगा देते हैं। चलिए इतना बहुत था थ्योरी के लिए, अब स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चंस को, लेकिन क्वेश्चंस को करने से पहले आपको पता होने चाहिए कुछ फॉर्मूलाज। तो बहुत से फॉर्मूलाज आपको याद हैं, इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज आपको याद हैं, आप कहेंगे कैसे, हमने तो अभी स्टार्ट ही नहीं किया, अरे याद है आपको, देखिए डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स याद कीजिए, इज इक्वल टू क्या होता है, कोस एक्स। अब यहां पे इसका फॉर्मूला इंटीग्रल ऑफ कोस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आंसर आएगा, साइन एक्स। और आपको पता है ना प्लस सी लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका इंटीग्रल एक नहीं बहुत सारे होंगे, ये सी की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। जस्ट उल्टा कर दीजिए, कहने का मतलब मेरा ये है कि इसका डिफरेंशिएशन अगर ये है तो यहां पे लगा दीजिए इंटीग्रेशन का निशान और dx यहां पे, बस बात खत्म। अच्छा ये डिफरेंशिएशन था, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता था, सीकेंट स्क्वायर एक्स। तो क्या करेंगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ, इसका इंटीग्रेशन कीजिए, सीकेंट स्क्वायर एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा, tan x आ जाएगा। लेकिन आपको पता है कि एक से ज्यादा इंटीग्रल्स पॉसिबल है, इसलिए प्लस सी लगाना है। तो इस तरह से मैंने कहा ना आपको कुछ फॉर्मुलेज याद हैं, बस उल्टा ही करना है, बस यहाँ पे इंटीग्रेशन का निशान ये आ जाएगा ऑटोमेटिकली। log x का डिफरेंशिएशन याद कीजिए 1/x, बाकी x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है वो मैं अभी मेंशन नहीं कर रहा हूं, आपको पता होनी चाहिए कि log x है तो x की वैल्यू जो है पॉजिटिव रहेगी ये सब, और x की वैल्यू यहाँ पे 0 नहीं होगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx क्या आ जाएगा, log x। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि सारे के सारे फॉर्मूलाज रिवर्स हो जा रहे हैं, क्योंकि इंटीग्रेशन जो है वो डिफरेंशिएशन का रिवर्स होता है। तो सारे फॉर्मूलेज अब हम यहाँ लिखेंगे नहीं, आप एक बार रिवाइज कर लेंगे, मैं फॉर्मूलेज आपको शो कर देता हूं एक बार। तो आई होप डिफरेंशिएशन करने के बाद आपको इंटीग्रेशन के फॉर्मूले समझ में आ गए होंगे ना, कैसे जस्ट उनका उल्टा करना है। तो बहुत से फॉर्मूलेज आपको डिफरेंशिएशन के याद ही हैं, तो इंटीग्रेशन में वो सारे काम आ जाएंगे, जस्ट आपको उल्टा करना है। चलिए अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, और क्वेश्चंस में हम देखिए एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे चैप्टर के, और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस भी करेंगे। तो शुरुआत करेंगे पहले हम एग्जांपल से, शुरू से करेंगे और अंत तक चलेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे हम।